क्या वेलकम मैम? नो थैंक यू सो मच। शारला मैम आपके लिए कुछ? थैंक्स। एंजॉय योर मील। तुम्हारा दोस्त फिर से खबरों में है, देखा कि नहीं? I just can't believe this. क्या हो गया? आखिर बात क्या है? मासारोलू होल्डिंग कंपनी के वारिस हाई सोसाइटी के प्ले बॉय बुरक मासारोलू अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। एक खूबसूरत लड़की के साथ होटल से निकलते हुए बुरक फोटोज लेते रिपोर्टर्स पर गुस्सा हो गए और झगड़ा करने लगे और उन सब के साथ मारा पीटी भी की। सब यही देखना चाहते हैं कि ये सब पढ़ने के बाद उनकी गर्लफ्रेंड चार्ला गेंस का क्या रिएक्शन होता है। What does he think of himself, Mom? This is too much. ओह, अब शांत भी हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं मॉम? अकेला होता है तो हमेशा ऐसा ही कुछ करता है। मैं हमेशा पास नहीं रह सकती। हो सकता है कोई फ्रेंड हो। आपने ये फोटो नहीं देखा मॉम? क्या ये फ्रेंड्स देखते हैं? बस इस बार सब खत्म, मैं किसी की नहीं सुनूंगी। शांत हो जाओ बेटा, पहले बुराक से बात तो करके देखो। अगर जो तुम्हें लग रहा है वो सच है तो बाद में जो चाहे फैसला करना, पर कुछ भी करने से पहले एक बार शांत दिमाग से सोच कर देखो, समझी? चलो नाश्ता करो। आंसर नहीं कर रहा है। उसने सुना नहीं होगा या हो सकता है कि वो इस वक्त बिजी हो। मैं वॉशरूम जा रही हूँ। चार्ला, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है बेटा? इस वक्त मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकती। बैठ जाओ। अगर गलती हो तब भी ऐसे पागलों की तरह नहीं भागा जाता, ठीक है? ओके मॉम, ठीक है। ब्लू कलर यहाँ सूट नहीं करता। वो डिसीजन तो आपको लेना है मैम। मैं सैल्मन और पर्पल में कंफ्यूज हो रही हूँ। आई गेस पर्पल सूट करेगा। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, सही कहा तुमने। हेलो। हाय, वेलकम चार्ला। देखो, लिड्स का कलर डेफिनेटली गोल्डन होना चाहिए, समझ गई? यस मैम। तो तुम्हें क्या लगता है चार्ला, कौन सा कलर सूट करेगा? पर्पल बेटर है। ओह ग्रेट, तो पर्पल फाइनल करते हैं। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। एज योर विश मैम। चार्ला, इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? मॉम, आज मैं वॉशरूम जा रही हूँ। अब बुराक का कॉल आया था? हाँ। अरे वाह, मतलब तुम दोनों के बीच की जो प्रॉब्लम थी सॉल्व हो गई? अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आज बुराक की फिर से फोटो छपी है और इस बार वो किसी लड़की का हाथ पकड़े हुए है। यकीन नहीं होता। और उसने इस बार में क्या बहाना बताया? उसने कहा कि वो वोल्कन की गर्लफ्रेंड है। उसका नाम आसली है। मैं खुद उससे बात करूंगी और पता करूंगी क्या वो सच कह रहा है। मैंने उससे बोल दिया कि मैं आज आसली से मिलने बॉर्डरूम आ रही हूँ। तो क्या कहा उसने? वो क्या कहेगा, वो तो बस थोड़ा हड़बड़ा गया था। पूछ रहा था कि मुझे उस पर यकीन है या नहीं। मुझे लगता है कि बुराक झूठ बोल रहा है, लेकिन तुम जाओगी तो बेहतर होगा। उस लड़की से मिलकर तुम्हें बेहतर लगेगा, प्लस तुम्हारा वेकेशन भी हो जाएगा। वैसे भी हम होटल ओपनिंग के लिए तो जाने ही वाले थे, तो तुम पहले चली जाओ और उससे मिल भी लेना। होटल की ओपनिंग है? ओह, और आपको ये कैसे पता चला? मिस्टर सिनान ने इनवाइट किया है। लेकिन मिस्टर सिनान ने तुम्हें कॉल करके क्यों इनवाइट किया? क्यों नहीं करेंगे, हम एक साथ काम कर रहे हैं। मैं तुम्हें बताना ही भूल गई थी। आज के बाद हम उन्हें बाथरूम केयर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने वाले हैं और कल हमारी इस बारे में मीटिंग भी होने वाली है। मतलब कल आप इस्तांबुल जा रही हो? वैसे तो मैं कल जाने वाली थी, लेकिन अब तुम जा ही रही हो तो मैं भी आज ही तुम्हारे साथ इस्तांबुल चलूंगी। और आज जा ही रही हूँ तो सेल्डा से भी बात कर लूंगी। किस बारे में बात करने वाली हो? यही कि ये साल खत्म होने से पहले तुम्हारी सगाई हो जानी चाहिए। इस तरह लोग सवाल पूछना बंद कर देंगे और तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो हो सकता है कि बुराक भी सुधर जाए, है ना? मुझे नहीं लगता बुराक सगाई के लिए तैयार होगा मॉम। बुराक क्या चाहता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सेल्डा और मैं उसे संभाल सकते हैं। वैसे भी न्यूज़ पढ़कर वो बहुत गुस्सा हो गई होंगी। मुझे यकीन है सेल्डा मान जाएगी। तुम चिंता मत करो।
बोलो डिया। बेबी तुम वहां से निकल गई? नहीं, बस अब निकलूंगी। मैं अभी घर पहुंचा हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं पिकअप करने आ सकता हूँ। देखो, अगर तुम्हें याद हो तो हम पिछली बार बाल बचे थे और मैं फिलहाल कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। ओके बेबी, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो क्या एडा भी बाथरूम जा रही है? हाँ। गुड, तो हम तुम्हारे घर पर मिल सकते हैं। ओके, बाय। मॉम, आप किससे मिलने जा रही हो? सिनेम के साथ मेरी मीटिंग है, मैं निकलती हूँ वरना ट्रैफिक में फंस जाऊंगी। तुम्हारी बुराक से कोई बात हुई या नहीं? नहीं। कितना लापरवाह है वो। उसे पता है ना कि तुम आ रही हो। तुम वोल्कन को फोन लगाओ। तो फिर हम ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि एक दूसरे को अभी मिले, ठीक है? ठीक है सिनान। सिनान, मैं नहीं चाहती हमारे बारे में किसी को पता चले, खास करके हमारे करीबी लोगों को। अभी नहीं, इसलिए सेल्डा के यहाँ मुझसे दूर रहना। पता नहीं हम क्यों हमारा रिश्ता छुपा रहे हैं। हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे कह रहे हो जैसे उक्ते को जानते ही नहीं। तुम दोनों को अलग होकर 2 साल हो चुके हैं। लेकिन डिवोर्स को भी 1 साल भी नहीं हुआ है। तुम नहीं जानते हम अलग हुए हैं, ये वो आज तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया है। वो मुझ पर और चारला पर गुस्सा है। बात इतनी ही नहीं है, उसका बिजनेस पर ध्यान नहीं है। मेरी कंपनी में उसका छोटा सा शेयर है। उसके बदले में वो कभी भी मुझसे पैसे मांग सकता है, ढेर सारे पैसे। ओके डार्लिंग, प्लीज ये सब सोचकर अपना मूड मत खराब करो। तुम सही हो, मैं समझ गया। मैं तो बस तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहता हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ। मेरा यकीन करो, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दो प्लीज। तुम्हारी वजह से लग रहा है कि फिर से स्कूल डेज में पहुंच गया। स्कूल में? हाँ, तो बचपन से तुम फ्लर्टिंग में माहिर हो? हाँ। डार्लिंग, सेल्डा का घर आ चुका है, प्लीज गाड़ी रोकने को कहो, मैं यहीं कहीं उतर जाती हूँ। तुम कितनी जिद्दी हो एल्सी। फेर्दी, कार साइड में रोको। सिनान, प्लीज गुस्सा मत करो। सीरियसली, मैं अभी रेडी नहीं हूँ। जब भी वक्त आएगा मुझे चारला को सब कुछ बताना है हमारे रिलेशन के बारे में। अगर उसे किसी और से पता चला तो उसका भरोसा उठ जाएगा मुझ पर से, फिर क्या? बात तो सही है, मैंने कभी सोचा नहीं था। ये तुम्हारे बच्चों के लिए भी तो है। हम दोनों के बीच में जो कुछ भी है, बच्चे उन सबसे आगे हैं ना? ऑफ कोर्स, तुम बिल्कुल सही हो। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे पिता हो और हमारे बच्चों की खुशियों के सामने हम तो कुछ भी नहीं है। सबसे पहले वही। ऑलराइट, तुम्हारी बात सही है। हम ये बात फिर कभी नहीं दोहराएंगे। आई लव यू। सॉरी सेल्डा, अब मुझे जाना होगा। ओह डियर, अभी तो हमने ठीक से बात भी नहीं की। ओह, मैं काफी थक चुकी हूँ। फ्लाइट ने मुझे थका दिया है। फिर जरूर मिलेंगे, अगली बार मैं ज्यादा दिनों के लिए आऊंगी। एल्चिन, सुनो ना, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आज यहीं रुक जाओ? थैंक यू डियर, मैं कहीं और नहीं, तुम्हारे ही होटल में रुकने वाली हूँ। ओह रियली? मैं उन्हें कॉल कर दूंगा, वो तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दे देंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं। ओह कम ऑन। मैं भी निकलता हूँ, एल्सिन को छोड़ देता हूँ। क्या सच में? बिल्कुल। निहात, मैं कल बोधरूम जा रहा हूँ। मैं कुछ दिन अपने बच्चों के साथ बिताना चाहता हूँ। कहीं मेरा बच्चा मुसीबत में तो नहीं है ना? नहीं यार, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्यों ना हम भी चले निहात? कल थोड़ा मुश्किल रहेगा तो बाद में देखते हैं। चलो फिर चले। एल्चिन, तुम मुझे कॉल करना, दरअसल बच्चों के बारे में कुछ बात करनी है तुमसे। श्योर करूंगी डिया। I just can't believe this. वो फिर से किसी के साथ है। वो डेफिनेटली उस कवर गर्ल के साथ होगा।
पागल है तू, पागल है चार्ला। डैम इट, वो मुझे मिलना नहीं चाहता था तो यहाँ से गायब हो गया। मुझे पहले क्यों नहीं समझ में आया। बुरक गायब है, वोल्कान ने मुझे बताया। क्या? सच में? चार्ला के दिल टूट गया होगा। वो इतनी दूर से उससे मिलने के लिए गई और वही गायब हो गया। कितनी बुरी बात है ये। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, मैं भी कल तुम्हारे साथ बोधरूम आऊंगी। सीरियसली? हाँ, आज रात के लिए सो सॉरी। मेरे मुंह से गलती से ये बात निकल गई। अब मुझे उसी के होटल में रुकना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं? कोई बात नहीं, तुम कल मेरे साथ आ जाओ। वही मेरे लिए काफी है। अभी प्लेन से उतरा हूं। बुरक का पता लगा? कुछ पता नहीं चला। ठीक है बेटा। क्या हुआ? कहाँ है वो? कुछ नहीं पता। कैसा लड़का है वो? अब मुझे उसकी फिक्र होने लगी है। मुझे भी, और वोल्कान भी वहां परेशान है। डोंट वरी, बुरक बहुत बार पहले भी ऐसे गायब हो चुका है। फिर भी हम सब परेशान होते हैं। वोल्कान और बुराक दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं। हाँ बहुत। कहने को दोनों कजिन्स हैं, पर दोनों की एक भी आदत नहीं मिलती, फिर भी खूब जमती है। वोल्कान को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। मुझे पता है, गड़बड़ बुराक करता है और बाद में सब कुछ उसे संभालना पड़ता है ना? हाँ ऐसा ही है। अगर भाई ना होता तो वो कभी ना झेलता। वोल्कान अपनी एज के हिसाब से काफी मैच्योर है। अच्छी परवरिश की है तुमने उसकी। मैंने बस कोशिश की है। वो इसलिए इतना मैच्योर है क्योंकि उसकी माँ बचपन में ही उसे छोड़ के चली गई। क्या करता, सिर्फ 7 साल का था। ये बात एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। तुम्हारे लिए भी सफर इतना आसान नहीं था। जो बीत गया उसे प्लीज भूल जाओ तुम। अब मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे साथ। ओके, जल्दी हम ऐसी जगह होंगे जहां कोई नहीं होगा। हाँ हाँ, मैं स्ट्रेस नहीं ले रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ओ, चार्ला का कॉल है। हेलो चार्ला, कैसी हो? हेलो, कैसी हो मॉम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। क्या तुम बुराक से मिली? हाँ सब ठीक है। मैंने यही बताने के लिए कॉल किया था। शुक्र है सब ठीक है। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। और आप बताओ, आप अभी भी इस्तांबुल में हो? ओह नहीं नहीं नहीं, दरअसल मुझे एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी थी तो मुझे वापस इज़मिर आना पड़ा। ओके मॉम, ख्याल रखना, बाय। हाँ ओके स्वीटी, तुम भी। एल्चिन, हाँ? क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं। चार्ला से झूठ बोलकर परेशान हो, राइट? सब कुछ जानते हो मेरे बारे में, है ना? मैं तुम्हें तुमसे बेहतर जानता हूं एल्चिन। तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए। देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें हमारी रिलेशनशिप से कोई तकलीफ हो, और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। किसका फोन हो सकता है अभी? ओ, सेल्डा का कॉल है। हेलो सेल्डा। हेलो एल्चिन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। कहाँ हो आजकल?
एक बहुत जरूरी मीटिंग थी, इसीलिए आज सुबह इजमीर वापस जाना पड़ा मुझे। रियली? अच्छा, बोर्डरूम कब जा रही हो तुम? एक बार यहाँ का काम देख लूं और सब ठीक लगे उसके बाद निकलती हूँ। तुम दोनों कब जा रहे हो? निहाद तो इस वीकेंड जाना चाहता है, लेकिन मुझे जल्दी है। मुझे अपने बच्चों से मिलने की जल्दी है। डोंट वरी, मैं चाला से बात करती हूँ। सब कुछ ठीक है ना वहाँ पर? हाँ हाँ बिल्कुल, सब ठीक है। अब फोन रखती हूँ। मुझे लगता है तुम काफी बिजी होगी। अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। ओह, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, वो मुझे नहीं बता रही। एक हम ही हैं जो सबसे ज्यादा खुश होंगे उनके बारे में, और वो हमसे ही छुपा रही है। देखो, सब कुछ नया नया है तो प्रेशर मत डालो। उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली मैं। नियत, तेरी तो हंसी नहीं रुक रही, क्या बताऊं। I mean, असली मजा तो तब आएगा जब फेस टू फेस मिलेंगे। नियत, चलो ना बोर्डरूम, जल्दी चलते हैं। तुम्हारे लिए ये सब बड़ा एंटरटेनमेंट है। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। एल्चिन भी आ गई। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? हेलो। हेलो एल्चिन। हेलो हेलो, हाय। अब पूरी फैमिली यहाँ पर है। तुम ठीक हो ना? अच्छा हनी, तुम अपने कमरे में सेटल हो गई अच्छे से? आई होप सब ठीक है वहाँ। हाँ, मुझे यहाँ की मेहमान नवाजी की आदत हो चुकी है। यहाँ बहुत सुकून है। थैंक यू डियर। अच्छा है तुम्हें पसंद आया। तो अब सब एंजॉय करें। थैंक यू। वॉल्कान, सारा काम देखने के लिए शुक्रिया। तुमने सब काम बहुत अच्छे से संभाला। इसमें थैंक यू किस बात का? बुराक, मैं तुम्हें भी थैंक यू कहना चाहता हूँ। इसमें तुम्हारा योगदान भी कुछ कम नहीं रहा है। मुझे उम्मीद है कि तुम इसी तरह इस्तांबुल में भी मन लगा के काम करोगे। Of course, Dad. ओ निहाद, अब बस भी करो। इनकी अभी एज ही क्या है? तुम सही कह रही हो बहना, इस एज में इतना काम करना अच्छा नहीं है, राइट? You are the best, uncle. अरे फिर बच गए तुम। यहाँ का खाना काफी अच्छा है। ग्रेट। हाँ एल्चिन, मैं तो अपनी डाइटिंग को भूल ही गई। कहीं मेरा वेट बढ़ ही ना जाए। मुझे पता है ऐसा नहीं होने वाला, तुम बैलेंस कर लोगी। चिंता मत कीजिए, आप हमेशा खूबसूरत रहेंगी। ओह माय डियर स्वीटी, असली सुंदरता तो तुम में है। सिनन, तुमसे नजरें हटाई नहीं जा रही आज। निहाद, ये होटल बहुत अमेजिंग है। गुड जॉब। थैंक यू मर्व, अच्छा लगा। सेल्डा, सच में ये जगह बहुत ही सुंदर है। थैंक यू सो मच मर्व, तुम बहुत अच्छी हो। अगर कल फ्री हैं तो हम सैर करने जा सकते हैं। हाँ, आइडिया अच्छा है, पर हम लोग कल निकल रहे हैं। इतनी जल्दी? अनफॉर्चुनेटली। ये बहुत बिजी रहते हैं, इन्हें बहुत काम रहता है ना, इसलिए हमें वापस इस्तांबुल जाना ही पड़ेगा। ओह आई सी। अच्छा सुनो, बहुत सारे गेस्ट आए हैं उधर, मैं हाय बोलकर अभी वापस Sure. आती हूँ, ठीक है? आप लोग एंजॉय करो। ओके, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अभी आई। सेल्डा यहाँ आ रही है। हनी, बाद में मिलते हैं। हाँ सी। अरे तुम आज पी नहीं रही? ड्रिंक तो ऐसे ही रखी है। एक बात बोलूं, मैं तुम दोनों को बहुत देर से देख रही हूँ। सिनन और तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। सेल्डा, आखिर ये आइडिया आया कहाँ से? पता नहीं, मुझे बस लगा कि कह देना चाहिए कि सिनन अच्छा इंसान है और वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अरे तुम इतने सालों से अकेली हो और तुम्हें खुश रहने का पूरा पूरा हक है। सेल्डा, ठीक है, मुझसे गुस्सा मत हो जाना। मैं बस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आई लव यू। आई नो डियर। सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सिनन और मैं आजकल डेट कर रहे हैं। ये सब कुछ नया है और हमें किसी को नहीं बताना। ओह, मुझे विश्वास नहीं हो रहा।
तुम्हें नहीं पता मैं कितनी खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। और तुम ये पहले से जानती थी, है ना? हाँ, जानती थी थोड़ा बहुत। मैं तुम दोनों को साथ में देखना चाहती हूँ। बिलीव मी, ये बहुत अच्छा डिसीजन है जो तुमने लिया। उम्मीद है ऐसा ही हो। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है और सिनन तो सबको बताना भी चाहता है, पर सबसे पहले बच्चों के बारे में सोचना होगा। मुझे पहले चाला से बात करनी पड़ेगी ना, देखते हैं क्या होता है। अरे ये चारला बहुत स्मार्ट लड़की है, मुझे पता है वो ये सुनकर काफी खुश होगी। मुझे भी यही लगता है, पर मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहती। हाँ बिल्कुल। क्या तुमने स्पा विजिट किया? वहाँ थाई मसाज भी है। हाँ, आई थिंक हमें वहाँ जाना चाहिए। हाँ चलो। हाँ, क्या हुआ उसको? हाँ? ओ, ये गाना सुना है तुमने? हाँ, बहुत मजा अच्छा आया गाना था। ये। ओह, तो ये वो वाला गाना है। Aşk sahte çıktı, tekrar dolandı, davası düştü, hunharca kan. चाला, मैं ऑफिस जा रही हूँ, कुछ जरूरी मीटिंग्स हैं। मॉम, मैं यहाँ क्या करूँ? हम इज़मिर वापस आए ही क्यों? मैं दिन भर यहाँ बोर होती हूँ। तो और कहाँ जाते हम? इस्तांबुल जा सकते थे हम। सेल्डा आंटी हमें बुला भी रही थी। मुझे यहाँ काम था ना बेटा। तो फिर मैं जा सकती थी ना। चाला, मैंने पहले भी कहा है, हमें बहुत ज्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए। थोड़ा डिस्टेंस जरूरी है, एटलीस्ट तुम्हारी और बुराक की शादी होने तक। उफ, समझने की कोशिश करो। पर मॉम, यहाँ मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बुराक इस्तांबुल में है, मैं इज़मिर में हूँ। बहुत मुश्किल है मेरे लिए। और आपका भी ज्यादातर काम तो इस्तांबुल में रहता है ना। अगर हमारा वहाँ एक घर होता तो बेहतर होता, है ना मॉम? शायद तुम सच कह रही हो, मैं इस बारे में सोचूंगी। क्या सच कह रही हो मॉम? बुरा कितना खुश होगा ना। ग्रेट। तो फिर बताओ मुझे, आज का क्या प्लान है तुम्हारा? पता नहीं, शायद थोड़ी शॉपिंग करूंगी। ओके, अब मैं चलती हूँ। ठीक है? हाँ ठीक है। गुड लक मॉम। सी यू, बाय। 361 बेस्ट है मरियम। ऑफ कोर्स, मैं नोट कर लेती हूँ। थैंक यू। हाय डियर। हे लव, कैसी हो तुम? क्या कर रही हो? मैं ठीक हूँ और ऑफिस में काम कर रही हूँ। तुम बताओ। तुम्हारी इतनी याद आ रही है कि कुछ काम ही नहीं हो रहा है। तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं इज़मिर आ जाऊँ क्या? अभी तो हम साथ में ही थे ना। बर्दाश्त नहीं होता एल्चिन। तुम फौरन इस्तांबुल शिफ्ट क्यों नहीं हो जाती? एक्चुअली मैं भी यही सोच रही थी। सीरियसली? मैं ज्वाला से इस बारे में बात कर रही थी। वो भी परेशान है। उसके सारे दोस्त वहाँ इस्तांबुल में हैं। हम अभी पूरी तरह शिफ्ट नहीं हो सकते, लेकिन इस्तांबुल में हम एक घर ले सकते हैं और कभी-कभी कुछ दिनों के लिए वहाँ आ सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि इस्तांबुल में तुम्हारा अपना घर है, पर मुझे मालूम है कि तुम नहीं मानोगे। हाँ, देखो, सेल्डा को बताना और बाकी लोगों को बताने में फर्क है ना? हाँ बिल्कुल। ओह डियर, मेरा फोन बज रहा है। ओके डियर, ख्याल रखना। बाय। बाद में बात करते हैं। थैंक यू। वो हमारे यहाँ जो रियल एस्टेट में काम करता है, यही है ना? जी हाँ सर। ओके, थैंक यू। गीत, हेलो। मुझे कुछ पूछना था तुमसे। मुझे एक सुंदर बढ़िया घर चाहिए जल्द से जल्द। ओके, तुम्हारे कॉल का इंतजार करूंगा। मिलते हैं जल्द। डार्लिंग,
एक छोटा सा सरप्राइज है तुम्हारे लिए। अगर पसंद आया तो ये तुम्हारा नया घर होगा। मेरा बस चलता तो मैं तुम्हारा हाथ थाम के तुम्हें ये घर दिखा दूं, पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम दूर हैं। तो मैंने सोचा वीडियो से काम चला लेते हैं। ये है तुम्हारा लिविंग रूम। फर्नीचर पसंद नहीं आया तो बदल देंगे। वैसे मुझे लगता है ये तुम्हें पसंद आएगा। बहुत पसंद आया। मुझसे ज्यादा घर पसंद आ गया क्या? ये देखो यहाँ का फायर प्लेस, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है तुम्हें फायर प्लेस कितना सुकून देता है। हालांकि हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी समर्स के लिए हमारा एक स्पेक्टेक्युलर गार्डन एंड ऑफ कोर्स एक बढ़िया और प्यारा सा स्विमिंग पूल कूल डाउन करने के लिए। मैं आर्किटेक्ट से बात कर लूंगा ताकि वो पूल के किनारे घने घने पेड़ लगा दे। यहाँ कौन देखने आ रहा है? तुम्हें कोई और देखे तो मेरा दिल जलता है एल्चिन। बहुत प्यारा है। घर की बात कर रही हो? घर तो है ही, वैसे घर ही प्यारा नहीं है, प्यारी है वो इम्पोर्टेंस जो तुमने मुझे दी है। जिस तरह से तुमने मुझे वीडियो भेजा और मुझे इतना स्पेशल फील करवाया तुमने, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इतने खुश पहले कभी नहीं थी। और तुम मेरी हर खुशी का रीजन हो एल्चिन, हर खुशी का। तो चलो फिर ठीक है, फोन रखो और मुझे अपने घर का वीडियो देखने दो। ओके माय लव। चार्ला, दरअसल मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या? बुराक के बारे में है क्या? अब क्या किया उसने? अरे इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? शांत हो जाओ। बुराक के बारे में नहीं है, मेरे बारे में है, इसीलिए मैं ओके, बताओ। देखो, इन दिनों मैं किसी को डेट कर रही हूँ। क्या? कब से चल रहा है मॉम? और आपने मुझे ये बताया क्यों नहीं अब तक? मैं पहले श्योर होना चाहती थी बेटा, पर अब श्योर हो चुकी हूँ और हमारा रिलेशनशिप काफी सीरियस है। तुम्हारी हामी मेरे लिए बहुत मायने रखती है बेटा, तुम जानती हो इस बात को। तुम्हारे पापा के बाद मैं पहली बार किसी के साथ सीरियस हुई और मैं खुश भी हूँ। मैं आपके लिए खुश हूँ, पर आप पहले बताती तो मुझे ज्यादा खुशी होती। तो कैसे मिले आप लोग और नाम क्या है उनका? देखो, तुम उन्हें जानती हो। मैं जानती हूँ? हाँ। मॉम फौरन बताओ कौन है वो? सिनन मासरोलो। क्या बात कर रही हो? सिनन और आप? ये सब कैसे हुआ मॉम? मुझे नहीं पता कैसे हुआ बेटा। तुम्हें पता है ना, मैं सिनन को बहुत वक्त से जानती हूँ, पर हम कभी इस तरह नजदीक आएंगे इस बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। ये सब अचानक से हो गया, साथ में काम करने की वजह से। मैं तो शॉक्ड हूँ मॉम। सेल्डा आंटी को इस बारे में पता है? हाँ, होटल ओपनिंग के वक्त मैंने उसे बताया था। आई एम श्योर निहात को भी पता है, पर उनके अलावा और किसी को नहीं मालूम। मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। सिनन और आपकी जोड़ी सच में बहुत अच्छी है। थैंक गॉड, तुम इस बात को सुनकर खुश हो। मुझे काफी सुकून महसूस हो रहा है। आपने कहा कि आपका रिलेशनशिप थोड़ा सीरियस हो गया है, मतलब उन्होंने प्रपोज किया आपको? अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम दोनों ही पहले अपने बच्चों को बताना चाहते थे, क्योंकि तुम लोगों का हमारे इस रिश्ते को मानना बहुत ही जरूरी है। पर हमारे लिए अच्छी बात है कि एदा और वोल्कन हमारे दोस्त हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी शादी होने के बाद हमारे बच्चे आपस में झगड़े। हाँ बिल्कुल, वोल्कन के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
वो मैच्योर लड़का है, पर एडा छोटी बच्ची है, वो एकदम बिगड़ी हुई बच्ची। उसे समझने की कोशिश करो। उसने अपनी माँ का चेहरा तक नहीं देखा है, इसलिए ये सब चीजें मुश्किल हो सकती हैं। हाँ, मुश्किल तो होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। बस अब जल्दी से आप दोनों एक हो जाओ। उम्मीद तो है। Boş ver, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter.